हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे IBPS PO 2021 प्री के लिए लास्ट 2 डेज़ की स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले दो टाइप के एस्पिरेंट्स होते हैं, एक जिनने सब कुछ पढ़ लिया होगा अब तक और दूसरे वो जिनका पढ़ना बाकी होगा। तो सबसे पहले हम जिनका पढ़ना बाकी होगा इससे स्टार्ट करते हैं। तो जिनका पढ़ना बाकी होगा वो अब एक्स्ट्रा टॉपिक्स को हाथ में लगाए और जो वो कर चुके हैं अब तक, जो पढ़ चुके हैं उन्हीं का रिवीजन करें। ठीक है, और जिनने सब कुछ कर लिया होगा वो भी सिर्फ ईजीएस्ट टॉपिक जो आपको लगते हैं उसकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करें ताकि वो कम टाइम में जल्दी कवर हो जाए एग्ज़ाम टाइम पे। दूसरी चीज़, सबसे पहले कि मॉक देना चाहिए या नहीं देना चाहिए लास्ट 2 डेज़ में। तो मैं कहूँगा कि लास्ट 2 डेज़ में मॉक नहीं देना चाहिए। सेक्शनल मॉक आप दे सकते हैं, जैसे सिंप्लीफिकेशन वाले या नंबर सीरीज़ वाले, रॉन्ग नंबर सीरीज़, है ना। ऐसे सेक्शनल क्वांट का सेक्शनल दे दिया या फिर रीजनिंग का सेक्शनल दे दिया, पर पूरे मॉक मत लगाना, क्योंकि अगर लास्ट 2 डेज़ में लगाओगे तो खिचड़ी बन जाएगी पूरी। ठीक है। दूसरा, सबसे पहले हम क्वांट की बात करते हैं। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली 4 टाइप की DI होती है। ठीक है, लाइन होती है, बार होती है जो प्री में पूछी जाती है, एक पाई चार्ट वाली होती है और एक कैसलेट होती है। ठीक है, अब जो हमने SBI PO का पेपर दिया उसमें बहुत सारी हमने चीज़ें देखी कि डिफ़िकल्टी लेवल कैसी थी और क्या क्या उसमें आया था। हर हर शिफ्ट में अलग अलग चीज़ें आई थी, तो ऐसे ही IBPS PO में भी हो सकता है कि अलग अलग चीज़ें देखने को मिले। ठीक है, तो कॉन्ट सेक्शन में जो आपको लास्ट 2 डेज़ में प्रिपरेशन करनी है वो DI के लिए करनी है, क्योंकि DI ज़्यादा मार्क्स कवर करेगा। 3 से 4 DI आने की पॉसिबिलिटीज़ है कि 3 से 4 DI आए एग्ज़ाम में प्री के। ठीक है, और यही 15 से 20 नंबर कवर करता है। इसके अलावा 5 नंबर में या तो नंबर सीरीज़ आएगी या सिंप्लीफिकेशन आएंगे, है ना। 5 से 10 नंबर में नंबर सीरीज़, सिंप्लीफिकेशन या ये आएंगे, और रेस्ट जो है वो पूरा का पूरा मिसलेनियस आएगा। ठीक है, तो लास्ट 2 डेज़ में आपको प्रिपरेशन सबसे पहले क्वांट में जो होगी वो प्रिपरेशन करना होगी। नंबर सीरीज़ की प्रिपरेशन कर लेना लास्ट 2 डेज़ में। मॉक मत देना, सिर्फ ये नंबर सीरीज़, सिंप्लीफिकेशन और DI की डिकोडिंग। तो DI की डिकोडिंग कैसे, मतलब डिफरेंट DI के चार्ट्स आप सामने देखो और उसको कैसे ईजी वे में डिकोड कर सकते हो, सिर्फ वो माइंड में विजुलाइज करो। जैसे पाई चार्ट देखा, पाई चार्ट में आपने देखा कि 20%, 30%, 40%, 50% ऐसा लिखा हुआ है जो भी वैल्यूज़ दी है, तो आप कितनी जल्दी उसमें 20% निकाल सकते हो उस वैल्यू का। ठीक है, तो इस तरीके से एनालिसिस थोड़ा सा करना, बाकी और कुछ मत करना लास्ट 2 डेज़ में क्वांट में। ठीक है, इजी टॉपिक जैसे नंबर सीरीज़ आप देख सकते हैं, नंबर सीरीज़, और घबराने की कोई बात नहीं, अगर ना हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब नंबर सीरीज़ आपसे ना बन रहे हो, एग्ज़ाम टाइम में बन जाएंगे वो ईजी नंबर सीरीज़ आती है, ईजी सिंप्लीफिकेशन आते हैं। पेपर तो थोड़ा डिफ़िकल्ट आएगा बट कर लोगे आप खुद पर ट्रस्ट रखना। ठीक है, अब इसके अलावा रीजनिंग में आप क्या प्रैक्टिस कर सकते हो लास्ट 2 डेज़ में। तो रीजनिंग में आपको कुछ भी, अगर आपका रीजनिंग स्ट्रांग है तो कुछ भी मत करना, और अगर नहीं है तो आप कुछ भी नया ट्राई मत करना। बस जैसे सर्कल पजल्स वगैरह जो होती है, सर्कल बेस, लाइन बेस, ये इनको हाथ मत लगाना बिल्कुल भी। मिसलेनियस जो टॉपिक है जो आप जल्दी करने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे नंबर सीरीज़ हुई, है ना। नंबर सीरीज़ अल्फ़ाबेटिक से अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ जो होती है ना, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ को कैसे जल्दी कर सकते हैं वो देख के ट्राई करना, कोशिश करना कि वो जल्दी कैसे हो सकती है, ये आप निकाल पाओ लास्ट के 2 डेज़ में, अगर विजुलाइज कर पाओ तो। ठीक है, इसके अलावा इंग्लिश में आप सिर्फ रिवाइज कर लो ग्रामर के रूल्स। ठीक है, ग्रामर के रूल्स रिवाइज कर सकते हैं, और इसके अलावा कुछ भी मत करना, ना तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना ना कुछ करना। ठीक है, लास्ट 2 डेज़ में बस इतना सफिशिएंट है। क्वांट में नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन और DI के सेट्स केवल चेकआउट कर सकते हैं, डिकोड कर सकते हैं। रीजनिंग में ज़्यादा कुछ नहीं, केवल जो मिसलेनियस टॉपिक्स है उनको कैसे कर सकते हैं जल्दी से वो देख लेना। और इंग्लिश में जो आपके 120 रूल्स ऑफ ग्रामर है वो देख सकते हैं। ग्रामर के रूल्स जो डिफरेंट टाइप्स के, अगर आपने कुछ नोट्स बनाए हों ग्रामर के रूल्स के तो वो देख सकते हैं। अब इसके बाद एक चीज़ और हम देख लेते हैं कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इंग्लिश का सेक्शन ही ओपन होता है। तो इंग्लिश में आप
आरसी को बीच में लेना। सबसे पहले आप मिसलेनियस जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मिसलेनियस जैसे फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, ठीक है, और मैच द कॉलम होते हैं, वर्ड्स वाले होते हैं, ग्रामेटिकल एरर वाले जो होते हैं, सॉरी ग्रामेटिकल नहीं, स्पेलिंग एरर वाले जो होते हैं, वो सबसे पहले करना, ठीक है। उसके बाद आप आरसी उठाना और लास्ट में आप एरर डिटेक्शन करना, ठीक है। ये इंग्लिश का होना चाहिए आपका। मिसलेनियस आपका मिनिमम 10 मिनट्स में हो जाना चाहिए। ये 5 मिनट 6 से 7 मिनट इसको देना और रिमेनिंग जो है वो एरर डिटेक्शन को देना। उसके बाद क्वांट का पेपर आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे, कैसे कर सकते हैं, ये तो एक तरीका बता रहा हूँ जिससे मुझे फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो क्वांट के पेपर में सबसे पहले आप मिसलेनियस को अवॉइड करना, अगर मिसलेनियस आपका अच्छा नहीं है तो, और अगर मिसलेनियस अच्छा है तो सबसे पहले मिसलेनियस करना। तो मतलब जो आपका सबसे अच्छा है वो सबसे पहले करना। अब मैंने बोला 15 से 20 मार्क्स का तो डीआई आता है, तो आपको जो सबसे पहले इजी डीआई लगती है, जैसे पाई चार्ट वाली डीआई अगर इजी लगे तो वो, टेबलर अगर इजी लगे तो वो, लाइन अगर इजी लगे तो वो, तो इनमें से सबसे जो इजी करे लगे उसमें से 2 डीआई अटेम्प्ट कर लेना। अगर 3 डीआई है तो उसमें एक टफ आएगी, अगर 4 डीआई है तो उसमें एक टफ, एक मॉडरेट और 2 ईजी आएगी। तो 2 डीआई मिनिमम अटेम्प्ट कर लेना। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन या नंबर सीरीज आई होगी, ठीक है, तो वो सर्च करना। उसके बाद ये वाला ये क्वेश्चन कर लेना 5, ठीक है। तो 15 मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे। उसके बाद वापस से डीआई पे आना, एक डीआई और फिर 5 मिसलेनियस करने की कोशिश करना, तो आपके मिनिमम 25 अटेम्प्ट हो जाएंगे इससे। ये आपका तरीका होना चाहिए क्वांट सेक्शन को करने का। उसके बाद रीजनिंग सेक्शन को मैं कैसे करता हूँ, रीजनिंग सेक्शन में सबसे पहले मैं जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं वो पूरे अटेम्प्ट कर लेता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद जो छोटे छोटे जो पजल्स होती है 3 क्वेश्चन की, 2 क्वेश्चन की, जैसे ब्लड रिलेशन हुए, 3 क्वेश्चन का ब्लड रिलेशन आ गया, डायरेक्शन सेंस आ गया, उसके बाद ये 3 क्वेश्चन वाले क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ और फिर लास्ट में मैं पजल करता हूँ। तो मेरा बहुत जल्दी से ये मेरे 5 मिनट में हो जाता है, 5 से 10, 5 से 8 मिनट में ये मैं कर लेता हूँ। और रिमेनिंग जो टाइम रहता है वो 12 मिनट, 10 से 12 मिनट वो मैं पजल्स में देता हूँ। तो इस तरीके से अगर आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो बहुत जल्दी मतलब पेपर, इसमें मेरे रीजनिंग में मॉक्स में 30 अटेम्प्ट हो जाते हैं, 25 से 30 के बीच में अटेम्प्ट होते हैं। 35 नहीं होता क्योंकि एक पजल मेरी हमेशा छूट जाती है। तो 25 से 30 आपका भी अटेम्प्ट हो सकता है अगर आप इस तरीके से, क्योंकि मिसलेनियस इजी आता है तो फटाफट हो जाएंगे। फिर 3 क्वेश्चन वाले भी इजी आते हैं। अब पज़ल की बारी है, पज़ल में भी आप सिलेक्टिव होना कि जैसे आपको मुझे जैसे एक के बाद एक जो फ्लोर बेस्ड पज़ल होती है या वीकली पज़ल होती है या मंथ वाली पज़ल होती है, ये ईजी पड़ती है तो मैं सबसे पहले इनको ढूंढ के करता हूँ, है ना। फिर उसके बाद मैं सर्कुलर और रेक्टेंगल पे जाता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो ये था आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।